और बड़ी खबर, रंजीत हत्याकांड में थोड़ी देर में सजा का ऐलान संभव है। राम रहीम समेत 5 दोषियों को सजा सुनाई जाएगी। पंचकुला की विशेष सीबीआई कोर्ट ये सजा का ऐलान करेगी। बता दें, 10 जुलाई 2002 में रंजीत सिंह की हत्या हुई थी। खेत से लौटते वक्त रंजीत सिंह को गोली मारी थी। 19 साल बाद आज इंसाफ का दिन है। एक बार फिर से पीड़ित परिवार को उम्मीद है कि अदालत की तरफ से न्याय दिया जाएगा, उनके साथ इंसाफ होगा, राम रहीम को उसके गुनाहों की कठोर सजा मिलेगी। 10 जुलाई 2002 को डेरे की प्रबंधन समिति के सदस्य रहे कुरुक्षेत्र के रहने वाले रंजीत सिंह की हत्या कर दी गई थी। डेरा प्रबंधन को शक था कि रंजीत सिंह ने साध्वी यौन शोषण की गुमनाम चिट्ठी अपनी बहन से ही लिखवाई है और इसी शक के आधार पर डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम ने उसे मारने का फरमान दिया। शार्प शूटर की मदद से उसे गोली मरवाई, मौत के घाट उतारा। 19 साल बाद अब इस मामले में इंसाफ मिलता नजर आ रहा है। 8 अक्टूबर को कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी करार दिया था। उसके बाद 12 तारीख को सजा का ऐलान होना था, लेकिन उसी दिन गुरमीत राम रहीम की तरफ से 8 पन्नों का हलफनामा दिया, गुहार लगाई, रहम की भीख मांगी कोर्ट के सामने कि उस पर रहम किया जाए। उसने बहुत सारे सामाजिक काम किए हैं, उसकी सेहत ठीक नहीं रहती, यानी सेहत का हवाला भी दिया गया। इसके बाद कोर्ट ने आज का दिन मुकर्रर किया था। आज सजा का ऐलान होना है। कोर्ट में दोनों पक्षों की तरफ से बहस भी पूरी हो गई है। इंतजार है फैसले की घड़ी का, फैसले का। सीबीआई कोर्ट से मेरे सहयोगी मनोज राठी जुड़ गए हैं और जानकारी अपडेट उनसे लेंगे। मनोज, सभी को इंतजार है, रंजीत मर्डर केस में कोर्ट कब सजा सुनाए, क्या अपडेट है? बिल्कुल सुदेश, अब इंतजार की घड़ी है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है अगर हम कह सकते, क्योंकि दोनों जो पक्षों के वकील हैं उनको अंदर बुलाया गया है कोर्ट रूम में। और कोर्ट रूम में अंदर जो है वो जो आखिरी पड़ाव हम जिसे कहते हैं, कह सकते हैं कि आखिरी पड़ाव जो है वो है, और कुछ ही देर में जो सजा का ऐलान होगा। और सभी की नजरें इसी पर टिकी हैं कि 19 साल पुराने इस मामले में आखिर कोर्ट किस तरह की सजा का ऐलान करती है, किस तरह से उसको बेरहमी से मर्डर किया गया था, उसके बाद मामला दर्ज किया गया था, उसके बाद जांच में राम रहीम का नाम सामने आया था, उसके साथ उसके गुर्गों का नाम सामने आया था। और कहीं जिस तरह से आपने भी बात करी खट्टा सिंह से, उसने खुद आप बीती बताई कि किस तरह से रैकी की गई, किस तरह से उसको मारा गया और किस तरह से खट्टा सिंह पर दबाव बनाया गया, उसकी जमीन हड़पने की बात की गई, कब्जा करने की बात की गई, जिसके बाद से वो बयानों से मुकरा था। लेकिन उसके बाद जब थोड़ा सा हौसला हुआ, सीबीआई की टीम ने उसको थोड़ा सा हौसला दिया, उसके साथ बैठे, उसके साथ कई चीजें निकलवाई और उसके बाद दर पदर कई चीजें निकली रंजीत मर्डर मामले में। और खट्टा सिंह ऐसा मुख्य गवाह बना जिसमें आज 19 साल बाद रंजीत सिंह मर्डर मामले में गुरमीत राम रहीम समेत उसके जो साथी हैं उनको सजा का ऐलान होने वाला है। अब आपको बता दें कि जो आरोपी हैं, उनकी जो बचाव पक्ष के वकील हैं, उन्होंने भी अपनी दलीलों में क्या कहा। उन्होंने अपनी दलीलों में आज कई चीजों की बातें की गई, जिस तरह से उन्होंने भी कहा गया कि राम रहीम के साथ मिलकर उन्होंने भी काफी चीजें जो है वो चैरिटी की गई, उनका सेहत का हवाला भी आगे दिया गया। राम रहीम ने भी जब 12 तारीख को जब पेशी हुई थी तो 8 पेजों का हलफनामा दिया था, उसमें सेहत का हवाला भी दिया था और अपने चैरिटी को लेकर कई चीजें जो है वो सामने की गई थी कि उसको रहम की भीख चाहिए और कम से कम सजा उसको मिलनी चाहिए। लेकिन उसको अपोज करते हुए सीबीआई के वकीलों ने आज भी, उस 12 तारीख को भी और आज भी सीबीआई के वकीलों ने साफ तौर पे कहा गया कि सख्त से सख्त कैपिटल पनिशमेंट, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि कैपिटल पनिशमेंट का मतलब होता है कि सख्त से सख्त सजा जो है इसको देनी चाहिए, क्योंकि इसकी जो गुनाहों की लिस्ट है वो छोटी नहीं है सुदेश, बहुत लंबी है। पहले ही 2 मामलों में सुनेरिया जेल में सजा काट रहा है, चाहे वो साध्वी यौन शोषण मामला हो, छत्रपति जर्नलिस्ट का मर्डर हो, उसके बाद ये रंजीत सिंह मर्डर मामला, उसके बाद और भी ऐसे कई मामले हैं जिसमें अभी पेंडिंग है, जिसमें मनोज आपको रोकना चाहती हूं।